बस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए है गाइस। यानी कि जो बिगनर है और उनका ड्रीम है कि यूपीएससी का एग्जाम दे और अपना जो है सिलेक्शन ले। तो गाइस, अभी अभी आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है या 12th का एग्जाम दिया है और आपका भी सपना है, तो गाइस ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको माइंड में गाइस जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, प्लस में कौन से स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना है ताकि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपका प्रिपरेशन जो है सही हो जाए और काफी हद तक गाइस कंप्लीट हो जाए सिलेबस, और ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है माइंड में कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर क्लास 10th एंड आफ्टर क्लास 12th, राइट? एंड हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। तो ये दो हाउ एंड व्हाट ये आपके माइंड में जरूर आया होगा गाइस कि कैसे करें और क्या करें, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को मैं जो जो स्टेप को बताऊंगा उसको आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, यू शुड हैव टू बी नो अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जाम, राइट? आपको यूपीएससी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस को सबसे पहले गाइस आप लोगों को अच्छे तरीके से जानना होगा। इसके लिए आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है गाइस, इंटरनेट पे इसका जो है पूरा पीडीएफ एग्जाम पैटर्न सारा अवेलेबल है, प्लस में मैंने भी वीडियो में बताया हुआ है एग्जाम पैटर्न का, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला काम, आप लोग अगर 10th पास किए हो या 12th पास किए हो तो अभी गाइस डाउनलोड कर लो यूपीएससी का सिलेबस, और उसको गाइस अभी से प्रिंट आउट निकाल के अपने इस तरह से दीवार पे चिपका दो, या फिर अपना जो है इस तरह से गाइस आप लोग एक फाइल में करके इस तरह से रख सकते हो यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो आप लोग को सबसे पहला काम करना है। तो इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप लोगों को गाइस फॉलो करना है एक स्ट्रैटेजी को, ठीक है? आपको क्या करना है ना, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। चाहे आप कहीं से भी गाइस देखो, मैंने भी स्ट्रैटेजी पे काफी वीडियोस बना रखा है अपने चैनल पे, जाकर के देख सकते हो, या फिर कोई भी आप यूट्यूब में एक स्ट्रैटेजी देखो, टॉपर्स का स्ट्रैटेजी को, और उसको गाइस नोट करो और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आपको गाइस एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ये नहीं कि आपने अभी एक वीडियो देखा तो उसको फॉलो करने लगे, फिर दूसरा वीडियो देखा वो पसंद आ गया तो उसको फॉलो करने लगे। तो गाइस ये जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, एक स्ट्रैटेजी को लेकर के चलना है और उसी के साथ अपना प्रिपरेशन को करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ क्या क्या करना है, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है? अब तीसरा स्टेप क्या करना है, आप लोगों को एनसीईआरटी लेकर के आना है। एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होगा ही, नहीं है तो मार्केट से जाकर के ले सकते हो, या ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, पीडीएफ्स हैं सारे, आप ऑनलाइन भी कवर कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को एनसीईआरटी बुक को उठाना है और उसको गाइस क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ सकते हो तो पढ़ो गाइस, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अभी ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है, ठीक है? न्यू एनईपी जब से आया है, तो प्लस में अभी अगर आप 10th में हो तो 2 साल इधर और 4 साल आपके पास गाइस, टोटल 6 साल है। 6 साल में यूपीएससी के प्रिपरेशन बहुत आराम से किया जा सकता है। तो इसीलिए गाइस आप लोगों को अभी गाइस डिप्रेशन में या फिर प्रेशर में नहीं आना है, एग्जाइटी आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक लाना है, सिंपली क्लास 6 से 12 तक का पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और उसका अगर चाहो तो उसका जो आंसर होता है गाइस, पीछे क्वेश्चन होता है, उसका आंसर लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया गाइस तीसरा स्टेप। उसके बाद गाइस आप लोगों को सिंपली जो है पर सब्जेक्ट का, यानी कि मान लीजिए पॉलिटी का कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी, तो पॉलिटी का स्टैंडर्ड बुक जो ये लक्ष्मीकांत बुक होता है गाइस, स्टैंडर्ड बुक जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, लक्ष्मीकांत का, उसको उठाना है और उसको गाइस पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है? जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होते जाएगा आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स उठाने हैं और उसको जो है पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो उसके बाद सबसे जो मेन काम करना है गाइस, क्या करना है, आपका जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शनल का सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है आपको। आपका मान लीजिए 10th के स्टूडेंट हो तो 12th आते आते गाइस आपको जो है यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है, बिकॉज ये 500 मार्क्स के होते हैं और सभी का डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल होता है। इसमें आप गाइस दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स लाने का चांस होता है और ला सकते हो, ठीक है?
यू शुड हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज, राइट। आप लोगों को सिंपली क्या करना है ना, आप चाहो तो कम घंटे पढ़ो गाइस, 4 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन गाइस डेली पढ़ो। रेगुलरिटी आप लोगों को मेंटेन करना होगा, अदरवाइज आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस कम होते जाएगा, राइट। इसमें गाइस बहुत ज्यादा क्राउड है यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के फील्ड में, और इसमें वही सक्सेसफुल होते हैं जो गाइस कंटिन्यूटी के साथ अपने प्रिपरेशन को जारी रखते हैं, राइट। और आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी मान लेते हैं आप 12th में हो या फिर 10th में हो, तो गाइस आपके पास जो है 4 साल 6 साल का टाइम है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का, और ग्रेजुएशन के बाद ही जो है आपका जो है एलिजिबल होते हैं आप यूपीएससी का एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, और आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गाइस ऑप्शनल सिलेक्शन का, कंटिन्यूटी फॉलो करना है, ये तो आप लोगों को गाइस माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्टेप्स था, ठीक है। आपको जो सबसे पहले एग्जाम सिलेबस पैटर्न को जानना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और एनसीईआरटी को उठाना है गाइज, उसको क्लास 6 से 12 तक को पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। उसके बाद एनसीईआरटी को टोटल जो है बुक्स है स्टैंडर्ड्स बुक्स को पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शनल का सिलेक्शन कर लेना है और ऑप्शनल का तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। आपका जो है ऑप्शनल जितना स्ट्रांग होगा सिलेक्शन का चांस उतना बढ़ेगा। इसके बाद लास्ट गाइज आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने स्टडीज के साथ, ठीक है। आपको गाइज ज्यादा घंटे देने की जरूरत नहीं है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। सो क्लास 10th और 12th वाले अगर वीडियो को पसंद कर रहे हो, बिगनर हो और कुछ क्लियरिटी आया हो क्या करना है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा। और कुछ भी डाउट होगा इस तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लस में मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहां पे आप लोग डीएम कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी बता सकते हो। और गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।